आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस बारे में जानेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी, चाहे अपना है, घर का है, बाहर का है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है, मित्र है, चाहे वो लिख कर दे रहा है, चाहे वो बोल कर दे रहा है, चाहे वो गुस्से में, चाहे वो मजाक में, चाहे हंसी में, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, अगर आपको, किसी विश्वासी को, अगर कोई भी व्यक्ति श्राप देता है तो उस समय क्या करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। बहुत से विश्वासियों को इस बारे में नहीं पता है कि हमारे ऊपर श्राप, जो अगर कोई भी व्यक्ति हमें श्राप देता है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें गलत भविष्यवाणी करता है कि तू ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा होगा, तेरी शादी को लेकर, बच्चे को लेकर, फैमिली को लेकर, काम धंधे नौकरी बिजनेस को लेकर, तेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तेरे ज़िंदगी के सक्सेस माइंड को लेकर, लाइफ के किसी भी हिस्से को लेकर कि तू ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, तू तो ऐसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, बहुत सी चीज़ों को लेकर। एक मसीह की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग कोई ना कोई टक्करते ज़रूर हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर। वो श्राप लोगों को मतलब जो अन्य जाति लोग जो होते हैं, वो प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को कहीं ना कहीं श्राप देने की कोशिश करते हैं मुँह से। तूने तो धर्म बदल लिया, जा तेरे साथ ऐसा होगा, तूने धर्म बदल लिया, तूने जा तेरे साथ वैसा होगा। बहुत बार अपने ही घर के बोलते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर। देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को जानता है या नहीं जानता, अगर आपको और मुझे अगर कोई श्राप दे रहा था मुँह से, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, प्रभु एक बात कहता है कि मत डर। प्रभु 366 बार कहता है मत डर, वरन हज़ारों हज़ार बार वो कहता है मत डर। रोज़ाना वो हमसे कहता है मत डर। ध्यान रखना इस बात का। प्रभु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। किस बात पर विश्वास करना है? प्रभु के वचन पर। हमें क्या विश्वास करना है? कि प्रभु जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, कुछ भी मुझ पर सफल नहीं होगा। और प्रभु यीशु, मैंने मन फिराया है, मैंने मन फिरा, आपका बपतिस्मा लिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। तो लिखा है जिसने यीशु पर विश्वास किया, जिन्होंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो जिसने यीशु को पहन लिया है, तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर क्या कोई श्राप चल सकता है? क्या कोई तंत्र मंत्र विद्या चल सकती है? नहीं चल सकता। अभी सिर्फ बात हो रही है श्राप की। तो श्राप को लेकर मान लो कोई भी अन्य जाति किसी विश्वासी को कोई श्राप दे रहा है, कोई अन्य जाति व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो मसीह विश्वासी इंसान को श्राप देता है, या तेरी पढ़ाई लिखाई ऐसे होगी, काम धंधे ऐसे होंगे, या तू ऐसे होगा, तू वैसे होगा, तेरी शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, खाने पीने को लेकर, तेरे शरीर को लेकर, या बहुत गंदे गंदे गलत कर श्राप दे रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे साथ ऐसा ही होगा। कई बार दोस्त भी मजाक में बोल, अरे जा तेरे पास तो काम रहता ही नहीं है, तेरे को तो काम मिलेगा ही नहीं। कई बार मजाक में बोल देते हैं, अरे जा तू तो ऐसा ही रहता, तू तो, तेरी तो जेब खाली रहती है, खाली रहेगी, तू तो खाली रहता, पोंगल रहता, तू तो, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कई बार गुस्से में बोल देते हैं। कई बार बाप श्राप देता है बच्चे को, पत्नी श्राप देती है पति को, बच्चे श्राप देते हैं माँ बाप को, क्या मेरे माँ बाप तो ऐसे है ही, वो तो जी नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहुत सी चीज़ों को लेकर बच्चे माँ बाप को श्राप देते हैं। अरे बुढ़ी सो जाए तो बढ़िया रहेगा, अरे ये आदमी है ना जो परेशान करता रहता है, यार ये तो ख़त्म हो जाए तो सही रहेगा, इसकी तो जायदाद सब मैं ले लूँगा। बहुत सी चीज़ों को लेकर श्राप देते हैं। ख़त्म हो जाए, मर जाए, बीमार हो जाए, अब तो कुछ ही दिन की है, अब तो मर ही जाएगा, मर ही जाएगी, बहुत बार श्राप देते हैं। सुनना पूरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर एक विश्वासी को कोई भी कैसा भी श्राप देता है, तो प्रभु का वचन कहता है मत डर, डरने की ज़रूरत नहीं है। और वचन में लिखा है कि कोई भी व्यर्थ का श्राप तुझ पर नहीं पलेगा, नहीं चल सकता, नहीं काम कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू में कवर करके रखा है। और जब हमने उस पर विश्वास किया है, तो यीशु ने हमारे ऊपर, शरीर प्राण और आत्मा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और अपने लहू में छिपा लिया है। क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और सोचो, ऐसे मान लो अगर आपने कपड़े पहन रखे, अगर आपको मैं टच कर रहा हूँ, आपके हाथ को मैं टच कर रहा हूँ, आपकी कोहनी को टच कर रहा हूँ, आपके शरीर को मैं टच कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पहले मैं कपड़े को टच करूँगा, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हमने पहन लिया है, हमारी देह, प्राण और आत्मा, हमारी लाइफ का हर एक हिस्सा सुरक्षित है। कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शरीर ही की बात नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कोई भी व्यर्थ का श्राप, कोई भी व्यर्थ की बात, कोई भी गलत भविष्यवाणी तेरे ऊपर और मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती। ध्यान रखना, ये सच्चाई है। अगर कभी भी किसी ने आपको, किसी ने भी ऐसा कहा है, तो बिल्कुल भी उन बातों को विषय में आप सोचना मत। अगर आप डरोगे
अगर आप उस विषय में ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे या उन बातों के विषय में डरोगे, भय खाओगे, अरे यार कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसने बोल दिया था यार, देख ऐसा हो गया ना, देख थोड़ा तो हो ही गया, देख अब उतना हो गया तो, जितना डरोगे। और लिखा है, प्रभु कहता है कि शक मत कर, केवल विश्वास कर, शक करने वाले कुछ नहीं पाते। अगर तू शक करेगा तो प्रभु की ओर से रक्षा सुरक्षा कैसे पा सकता है, वरना शैतान ही खदेड़ सकता है फिर। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु इसलिए कहता है, प्रभु ने पतरस से कहा था कि शक मत कर, संदेह मत कर, विश्वास कर। और पतरस पानी पर चलने लगा। जैसे ही उसका विश्वास टूटा, जैसे वो संदेह करने लगा, ऐसे वो डर गया हवा को देखकर। हालांकि हवा दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार से श्राप है जो दिखाई नहीं देते हैं, बस इंसान मुंह से बोल रहा है हवा के समान, लेकिन उसका आपके और मेरे ऊपर कोई असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यीशु को पहन रखा है, हम यीशु के पंखों में कवर्ड है। ध्यान रखना, वचन में साफ लिखा है कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, कोई बुरी बात हमारे संग नहीं घटेगी। और यह भी लिखा है, मत डर, तू ना मरेगा। साफ लिखा है, मैं तुझे बहेली के जाल से, महामारी, मार रोगों से, शैतान की चालों से, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट से बचा कर रखूंगा। मैं आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। तू अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति अचानक आ पड़े तो तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मैं तुझे लगातार चले फेरा करूंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे अपनी बाहों में संभालूंगा, तुझे समेट लूंगा, तेरी रक्षा सुरक्षा करूंगा। सोच कर देखो, क्या एक मनुष्य का श्राप परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा की कोई बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर जब हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा तो वो कभी नहीं हार सकता। हार शब्द तो परमेश्वर की डिक्शनरी में है ही नहीं। सोच कर देखो, एक आम मनुष्य के श्राप प्रभु के लोगों पर क्या पूरे हो सकते? कभी नहीं पूरे हो सकते। लेकिन अगर कोई इंसान उन बातों के विषय में आमीन कहता है या उन श्रापों को लेकर अपने ऊपर हावी कर लेता है और उसने ऐसा कह दिया हो जाएगा हो जाएगा, तो वो सच में हो भी सकता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी ने श्राप दिया है तो उस समय आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। तुरंत आपको वचन बोलना है, प्रभु मेरे ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि व्यर्थ के श्राप मुझ पर नहीं पड़ सकते। और प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, तूने अपने लहू से मुझे धो दिया है, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करो। प्रभु मैंने तुझे पहन लिया है, और प्रभु मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं चल सकता। ठीक है, और भी बहुत सारे वचन है। अगर हम पढ़े इफिसियों 6 अध्याय पढ़े तो लिखा, विश्वास की ढाल के द्वारा हम दुष्ट के जलते हुए तीर, वो एक जलता हुआ तीर श्राप का भी है। अगर कोई हमें श्राप दे रहा है, अगर हम विश्वास के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, दृढ़ और अटल बने हुए हैं कि मेरे साथ कुछ गलत बात घटेगी ही नहीं भाई, तो श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। समझना इस बात को, वो सिंपल एक हवा के समान है और आपको उससे 1% भी हानि नहीं हो सकती। सब कुछ आपकी ज़िंदगी का प्रभु के नियंत्रण में है। हालांकि मेन ये है कि आप विश्वास करो कि आपके ऊपर कोई भी शैतान का कोई जलता हुआ तीर या कोई हथियार या किसी का कोई गलत शब्द या कोई गलत भाका आपके ऊपर नहीं फल सकती। आपको इस बात को मजबूती से पकड़ के रखना है। क्यों? अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने मेरी ज़िंदगी में कोई श्राप बोल दिया, यार उसने मेरे को श्राप दे दिया, अगर आप ये सोच रहे हो कि उसका श्राप पूरा हो जाएगा, तो उसका मतलब आप ये भी सोच रहे हो आपने इनडायरेक्टली परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया। क्या वो मनुष्य की श्राप देना परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा से बढ़कर है, जो वो परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा सुरक्षा करता है? क्या उस व्यक्ति का छोटा सा श्राप आपको और मेरे को हमारे परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा को तोड़ सकता है? कभी नहीं तोड़ सकता। ध्यान रखना, जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है तो मेरे भाई और बहनों कभी नहीं चूकता। परमेश्वर सच्चा है, जो अपनी धर्मी में दाहिने हाथ से संभाल कर रखेगा। किस चीज़ों से? इन विपत्तियों से, श्रापों से, बीमारियों से, खले कलेश से, महामारियों से, मार रोगों से, आंसुओं से, तकलीफ़ों से, इन शैतान की चालों से, दुष्ट आत्माओं से, गंडे तावीज़ों से, दिया धुपत्ती अगरबत्ती के विषय में अगर कोई किया धरा तंत्र मंत्र विद्या होती है तो उनसे वो हमें बचा कर रखेगा। क्योंकि लिखा है गिनती 23 अध्याय 23 आयत में कि याकूब के घराने पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं कर सकते। किसी भी श्राप का अगर कोई मंत्र बोल रहा है या कोई भी आपको श्राप दे रहा है, मुझे श्राप देने की कोशिश करे, तो कुछ एक शब्द भी हमारे पर सफल नहीं हो सकता। ये वचन कह रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको तुरंत ये काम करना है, प्रभु यीशु के नाम से इसके सारे गलत शब्दों को मैं कट और कैंसिल करता हूँ। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरे ऊपर कोई व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ेंगे। प्रभु मैंने तुझे पहन लिया है, यीशु मैंने आपको पहन रखा है, और मेरे साथ कोई बुरी बात नहीं घटेगी, क्योंकि आप मेरे रक्षक सुरक्षक है, और यीशु आपके लहू से मैं धुला हुआ, आपके लहू से मैं ढपा हुआ। आपको ये काम करने, लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति श्राप दे रहा है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु उसके पाप क्षमा कर,
ध्यान रखना, क्योंकि जो इंसान जो बोता है वो काटता है। आपको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी, प्रभु उसको क्षमा कर दे, वो नहीं जानता, उसने मेरे को श्राप दिया है, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ उसको हानि होने को थी, लेकिन तुम उससे प्यार करता है ना, उसको तो क्षमा कर दे। अगर आप दूसरे के लिए माफ़ी मांगोगे तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ और अच्छा हो जाएगा और प्रभु आपके ऊपर और दया करेगा, आपसे और प्यार करेगा कि देख मेरे बच्चे को उस व्यक्ति ने सताया, श्राप दिया, लेकिन मेरा बच्चा देख पलटकर प्यार ही कर रहा है, मेरा बच्चा देख पलटकर उसके लिए प्रार्थना ही कर रहा है, अपने शत्रु के लिए, अपने विरोधी के लिए प्रार्थना ही कर रहा है। मेरा बच्चा कितना अच्छा है, सोच कर देखो। और उन शत्रुओं के बीच में परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा और लोग हैरान होंगे, लोग सोचेंगे मैंने तो उसको श्राप दिया, मैंने तो उसके साथ गलत व्यवहार किया, मैंने तो उसकी बुराई की, मैंने उसकी चुगली की, मैंने उसकी निंदा की, मैंने तो उसकी भरे ग्राउंड में बेइज्जती की, लेकिन आज ये मेरे साथ भलाई कर रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया, कितनी तेरी बुराइयां करी, कितने तेरे को श्राप दी, कितना तेरे को मैंने कोसा, लेकिन आज फिर भी तू मेरे साथ अच्छा कर रही है, अच्छा कर रहा है, फिर भी तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, फिर भी तूने मुझे माफ़ कर दिया, फिर भी तू मुझ पर दया कर रहा है, फिर भी तू मुझे मेरे साथ प्रेम प्रकट कर रहा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है मेरे साथ, और तू मेरी परेशानी को पूछ रहा है ताकि तू मेरे लिए प्रार्थना कर सके। सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे सताया। वो लोग खुद हैरान होंगे, सोचेंगे, वो परमेश्वर उनको मजबूर करेगा सोचने पर कि देख तूने मेरे बच्चों को श्राप दिया और मेरे बच्चे देख तेरे साथ आज भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए तू बदल जा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और अपने विषय में कभी डरने की कोशिश ना करें। बिल्कुल नहीं डरना, आपको और मुझे डरना नहीं है, 1% नहीं डरना। कहते हैं ना कि जहाँ इंसान डरता है, लिखा है जिस बात से वो डरता था वो बात उस पर आ पड़ी, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको बने रहना है, आपको प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना आपको छुटकारा दे सकती है, आप एक वचन बोलो, वचन आपको छुटकारा दे सकता है। अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलत, प्रभु यीशु के नाम से सारे श्रापों को मैं तोड़ता हूँ, कैंसिल करता हूँ, एक भी बात मेरे ऊपर, मेरे परिवार में नहीं घटने पाएगी। प्रभु व्यर्थ के श्राप मुझ पर नहीं पड़ेंगे। देख मैं और मेरा घराना तेरे लहू से धुला हुआ है, तेरे लहू से हम धुले हुए, तेरे लहू से हम शुद्ध हैं, हम छुड़ाए गए हैं, ये तेरे वचन में लिखा है और इसका कोई भी श्राप मेरे ऊपर नहीं चल सकता। अगर किसी पुराने टाइम का भी किसी ने किया था यीशु के नाम से, वो भी कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम से उन सारे श्रापों को मैं तोड़ता हूँ, कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ, नष्ट करता हूँ। हमारे ऊपर, मेरी लाइफ के किसी भी हिस्से पे कोई श्राप नहीं चलेगा। आमीन। आपको वचन बोलना है, इसलिए लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, जो शिक्षा चेतावनियाँ उसकी भरपूरी का ज्ञान रखेंगे, मेरे भाई और बहनों, वो बड़े बड़े काम करेंगे। वो जान पाएंगे कि हमें इस समस्या से, इस परिस्थिति से कैसे बचना, कैसे निकलना, कैसे शत्रु पर जय पानी है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। तो ये वो ज्ञान है, आपको डरना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमें हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा था, गलत कोस रहा था, श्राप दे रहा था, पीठ पीछे, फ्रंट पे, मुंह पर, कैसे भी कह रहा था, हमें तुरंत उनको क्षमा करना है। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे भाई और बहनों, हमारा पलटा लेने वाला बहुत सामर्थ्य है। जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे मिट्टी चाट लेते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन जो हमें सता रहे थे। प्रभु उनकी बंद बुद्धि खोल दे, उनको क्षमा कर, उनके पापों को क्षमा कर। वो नहीं जानते अभी तेरे प्यार को, जैसे यीशु ने आपकी और हमारे लिए प्रार्थना करी थी, ये पिता नहीं क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमें भी वही करना है। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो जिन लोगों ने हमें सताया था, एक टाइम आएगा वो लोग घुटने टिकाकर प्रभु के भवन में आएंगे और वो खुद ब खुद आपसे प्रार्थना कराने के लिए मांगेंगे, दीदी भैया ब्रदर सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन मैं समझ गया, मैं जान गया आप कितने सही हो, आप गलत नहीं थे, मैं गलत था, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा उन लोगों की ज़िंदगी में छुटकारे होंगे और प्रभु आपका सर ऊंचा करेगा। एक बात ध्यान रखना, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्रापित कर दूंगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर कोई बढ़ना चाहता है ना, अगर आपको और मुझे सिर्फ ये बोले ना, जा प्रभु तुझे आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, तो सोच कर देखना ये बात सत्य है, आपकी आशीष खुलने से पहले उस व्यक्ति की आशीष खुल जाएगी जिसने आपको गॉड ब्लेस यू बोला है। अगर आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोल देंगे ना, आपको एक गॉड ब्लेस यू भी बहुत कीमती है। लोगों की ज़िंदगी, परिस्थिति, हालात बदल जाएंगे, आपको नहीं पता है कि आपने कितनी बड़ी प्रोफेसी कर दी है। ध्यान रखना, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। बस हमें प्रार्थना करनी, हर परिस्थिति में नम्रता से पेश आना। ये नहीं करना देख तेरे साथ भी ऐसा हो गया ना, तूने मेरे साथ किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा हमें गलत व्यवहार नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं कराना है, हमें वरन प्रेम प्रकट करना है। परमेश्वर सामने वाले व्यक्ति को बदल कर लेकर आएगा, हमें किसी का न्याय नहीं करना है, ये गलती कभी ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।